अब आगे बढ़ते हुए बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं, जहां एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को उम्मीदवार बनाया है। अमित ठाकरे चुनावी राजनीति में आने वाले ठाकरे परिवार के दूसरे सदस्य हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट में अमित ठाकरे के नाम का ऐलान हुआ तो घर पर आरती उतारी गई। समर्थक बधाई देने पहुंचे। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे परिवार के दूसरे नेता हैं जो चुनावी राजनीति में उतर रहे हैं। अमित को एमएनएस ने मुंबई के माहिम सीट से उम्मीदवार बनाया है। माहिम में अमित ठाकरे का मुकाबला शिवसेना शिंदे गुट के सदा सरवणकर से होगा। सदा सरवणकर 2004, 2014 और 2019 में सीट पर जीत हासिल कर चुके हैं। हालांकि 2009 में एमएनएस ने सीट पर सदा सरवणकर को हराया था। इस बार सदा सरवणकर को जीत की हैट्रिक का भरोसा है। मतदाता सुनने वो पहचानेंगे कि कौन अपना काम का है, कौन हमारे लिए रोज मिलने वाला है। हमने बहुत साल यहाँ काम किए, लोगों की सेवा की है। मतदाता वो भूलेंगे नहीं और हमें वोट देके जिताएंगे। इससे पहले ठाकरे परिवार से साल 2019 में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली से विधायक बने थे। जब तक बाला साहेब ठाकरे जिंदा रहे तब तक उनकी पार्टी से किसी ने चुनाव नहीं लड़ा। उद्धव सीएम भी बने तो विधान परिषद के रास्ते सदन गए थे। और यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। सीट बंटवारे की चर्चा के बीच ही फूलपुर से नामांकन दाखिल कर दिया। अखिलेश यादव लाल टोपी लगाकर मुश्तबा सिद्दीकी नामांकन के लिए पहुंचे और बतौर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल किया। सुबह से चर्चा ये हो रही थी कि फूलपुर की सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खाते में देगी, लेकिन दोपहर होते होते खेल बदल गया और उम्मीदवार ने नामांकन भर दिया। मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2022 में फूलपुर में बीजेपी को 1,03,557 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी को 1,08,25। तब समाजवादी पार्टी से मुश्तबा सिद्दीकी ही उम्मीदवार थे। बीजेपी के प्रवीण पटेल के सांसद बनने की वजह से उपचुनाव हो रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी। सारा समाज पीडीएम चलाया तो उनका वोट कुल गिर गया, 80,000 पे आ गए। इस बार उनको सच्चाई पता चलेगी चुनाव के बाद। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर 13 नवंबर को विधानसभा का उपचुनाव है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। और यूपी में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे एक पोस्टर ने यूपी की सियासत को बढ़ा दिया है। ये पोस्टर अखिलेश यादव का है। सुबह से पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पोस्टर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाया गया। लाल टोपी में अखिलेश यादव की बड़ी सी तस्वीर है। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया 27 का सत्ताधीश। पोस्टर में सबसे ऊपर लिखा है 24 में बरसा जनता का आशीष। दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। संस्कृत में श्लोक लिखकर जन्मदिन की बधाई भी दी गई है। संस्कृत में उनको बधाइयाँ दी गई हैं, जिसका मतलब होता है कि तुम बढ़ते हुए 100 वर्ष जियो, तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण और खुशियों से भरा रहे। हम सभी तुम्हारे लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन की बधाइयाँ। आज स्लोगन के साथ 27 का सत्ताधीश के स्लोगन के साथ जो ये बधाई दी गई है, ये कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। अखिलेश यादव का जन्मदिन वैसे तो 1 जुलाई को होता है, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कई साल से 23 अक्टूबर को भी उनका जन्मदिन मनाते आए हैं, जो सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा हुआ है। आज उसी मौके पर संत कबीर नगर के कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगवाया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के सामने बरहेट सीट से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। झारखंड की बरहेट सीट पर इस वक्त पूरे देश की नजर है। सीएम हेमंत सोरेन इस सीट से जेएमएम के उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले। दरअसल अपनी आक्रामक प्रचार शैली के लिए मशहूर बीजेपी को सोरेन के खिलाफ कोई उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिल रहा। पार्टी ने मुझे कहा कि आपको बरहेट से चुनाव लड़ना होगा, तो हमने कहा कि हम बरहेट से चुनाव नहीं लड़ सकते। बीजेपी हेमंत सोरेन के खिलाफ लुइस मरांडी को इस सीट से उतारने की तैयारी में थी, लेकिन इस सीट से उतरना तो छोड़िए, लुइस मरांडी ने पार्टी बदली और जेएमएम का ही दामन थाम लिया।
लोबिन हेम्ब्रम और बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन के खिलाफ ताल ठोकने की बात करते थे, लेकिन जब टिकट की बारी आई तो दोनों अपनी अपनी पुरानी सीट से चुनावी मैदान में उतर गए। स्थिति यहाँ तक खराब है बीजेपी की, माननीय मुख्यमंत्री के कंस्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता खड़ा नहीं होना चाह रहा है। आपको बता दें, बरहेट एक एससी सीट है और लोकसभा चुनाव में सभी 5 रिजर्व सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बरहेटा में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और कल हेमंत सोरेन नामांकन करने वाले हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड केस के तार लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई से जुड़ रहे हैं। ऐसी खबर है कि अनमोल ही शूटर्स को आदेश दे रहा था। नाम अनमोल बिश्नोई, पहचान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच के दौरान पहली बार अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। पुलिस सूत्रों ने एबीपी न्यूज को जानकारी दी कि अनमोल बिश्नोई शूटर्स को आदेश दे रहा था। जांच टीम को स्नैपचैट के जरिए पता चला कि बिश्नोई हत्यारों के संपर्क में था। इस केस में क्राइम ब्रांच जल्द मकोका की धाराएं जोड़ने की तैयारी में है। अब तक की जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, उससे जांच टीम को ये भरोसा पुख्ता हो रहा है कि इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली कार्यक्रम के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए। खबर है कि कुछ छात्र वहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी परिसर में जलते दियों की रोशनी मंगलवार की रात विवाद का अंधेरा लेकर आई। मौका दिवाली सेलिब्रेशन का था, जिसे लेकर छात्रों के दो गुट आमने सामने आ गए। धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, बहस हुई, फिर नारेबाजी तेज हो गई। एबीवीपी का इल्जाम है कि एक धर्म विशेष से जुड़े छात्रों ने दियों और रंगोली को पैर से रौंदा। कुछ मॉब यहाँ पे आके इकट्ठा होती है, उसके बाद नारे लगाए जाते हैं और उसके बाद जो दिए थे उन पे लात मारा तोड़ा जाता है। वहीं कुछ छात्रों का कहना है कि विवाद पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ, जिस पर धार्मिक रंग चढ़ गया। वो जो पटाखे सब फोड़ने के बाद थोड़ी सी हरकंप इधर उधर चीजें अनरेस्ट स्टार्ट हुई और उसी बीच में कुछ झड़प होरप होने के बाद फिर काउंटर स्लोगन आपका चालू हुआ। जामिया में हुए हंगामे में हर छात्र का अपना तर्क है। इधर सुबह सुबह होते ही नया विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ सफाई कर्मी वाल्मीकि जयंती मनाने के लिए महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचे, लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।